मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 रिलीजन मेन है। और हिंदू को हम मिक्सचर किसका कहते हैं? बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंडिविजुअली हिंदुज्म कहते हैं। अब यहाँ पे ये एक इंट्रोडक्शन है इसकी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या है? हिंदुज्म, हिंदू है क्या, कहाँ से आया? ठीक है, हमारे पास तो कोई ऐसा रिलीजन है नहीं है। तो अब ये जो हिंदू वर्ड है ये ओरिजिन हुआ। हिंदू क्या था? ये प्रोनाउंस किया गया ग्रीक्स ने। यहाँ पे अलेक्जेंडर आया, ठीक है, यूनानी थे वो लोग, उनकी लैंग्वेज, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्योंकि ग्रीक थे, तो उन्होंने यहाँ पर सिंधु रिवर थी। हमने सबसे पहले हिस्ट्री में करते हैं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु क्या है? रिवर। रिवर के इर्द गिर्द जो रहने वाले थे तो वो उसको कैसे प्रोनाउंस करता था? सिंधु। ओके, उनकी जो स थी वो किस में कन्वर्ट होती थी? आई में। ठीक है, हाँ, वो इंदु आ जाता था। अब इंदु से धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो किस में कन्वर्ट हो गया? एच में। ठीक है, एस किस में कन्वर्ट हुआ? आई में। आई किस में कन्वर्ट हुआ? एच में। तो ओरिजिनली क्या है? हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, ये एक नाम दिया गया है इसको, क्या? हिंदू का। और इज्म का क्या मतलब है? इज्म का मतलब है जो इसको फॉलो करते हैं। तो सिंधु, इंदु, हिंदू, इस तरह से इसका नाम हुआ। इसको यहाँ पे मैंने लिखा है कि हिंदू कौन प्रोनाउंस करता था? बाय द ग्रीक्स टू सिंधु, जो कि क्या थी? रिवर थी। और ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। ओके, फिर अब ओरिजिन हिंदूज का कहाँ पर हुआ? हिंदू का ओरिजिन जो माना जाता है ऐसा कि आर्यंस से हुआ। ओके, बिगनिंग में। अब ये हिस्ट्री है, तुम्हारे लिए लिटिल बिट बोरिंग भी हो सकती है। सबसे पहले हमारे पास है सिंधु घाटी की सभ्यता। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वैदिक सिविलाइजेशन। ओके, वैदिक सिविलाइजेशन में हम हिंदू को प्रॉपर हिंदू का उसका दर्जा दिया गया, जिसमें हमारे पास 4 वेद्स की रचना हुई। 4 वेद्स, ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना, फिर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ओके, अब ये वेदों की रचना की गई। अब यहाँ पे हमारी जो थ्योरी आई वो आई कि हिंदू एक धर्म है और उसका ओरिजिनेट कौन है? आर्यंस है। हिंदू अभी भी कुछ नहीं है, आर्यंस है। और ये इनका जो वर्शिप का तरीका है वो है, ये किसकी वर्शिप करते हैं? फायर की। ठीक है, फायर को हम फायर नाम ना देके हम बड़ा अच्छा नाम देते हैं किसका? यज्ञ, जिसमें यजना इंग्लिश। ठीक है, हिंदी में इसको प्रोनाउंस करो तो ज्यादा अच्छा क्या है? यज्ञ और हवन। ओके, अब ये लोग कौन करते थे? आर्यंस करते थे। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि आर्यंस की इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि जब हिटलर था जर्मनी में तो वो अपने आप को क्या कहता था? आर्यंस। और आर्यंस का मीनिंग क्या होता है? प्योर, जिनमें प्योरिटी होती है। तो यहाँ पर ये चीज पॉपुलर हो गई अब कि अब हम लोग कौन है? प्योर हिंदू हैं, जो कि जिनका जन्म कहाँ पर हुआ? हिंदुस्तान में हुआ, इंडिया। ठीक है, इंडिया, फिर वही एच और आई का कंफ्यूजन। और हम लोग सेटलर कहाँ पर हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता के निवासी हैं। ओके, अब यहाँ अब तुम्हारा जो मेन सिलेबस में है वो है हमारे फीचर्स, कि हमारे क्या प्रोमिनेंट हिंदुज्म के क्या फीचर्स हैं, वो किस तरह से हमें इम्पोर्टेंट कैसे हैं, सिग्निफिकेंस क्या है उनका, और हमारी पूरी थ्योरीज क्या हैं। ओके, तो अब तुमने जो अपना चैप्टर करना है उसमें तुम करना है हिंदू और हमारे सैलेंट फीचर्स। ओके, अब इसमें जो हमने स्पेसिफिक टर्म यूज करनी है ना, वो यूज करनी है कि हमारी लिविंग किस तरह की है। ओके, और अपनी लिविंग में सिंप्लिसिटी जो है हमने उसमें देना है हमारा रिलीजन क्या है और हम रिलीजन में क्या क्या यूज करते हैं, किसकी हम वर्शिप। इतना ही कर लिए, ये रब कर
अब हमारे रिलीजन को इसमें प्रमोट करना है कि किस तरह से हम लोग कौन से भगवानों की पूजा करते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, इतने सारे डिटेल इंफॉर्मेशन इसमें आएगी। ठीक है, अब हिंदूज के कितने देवी देवता था पहले तो ये बताओ। बहुत सारे, करोड़ों, 36 करोड़। ठीक है, 36 करोड़। अब तो इसकी नंबर जो है और भी ज्यादा बढ़ गई होगी, देवी देवता। अब तो इनकी 36 करोड़ से भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये तो वो है जो पुराने टाइम पे हम इस थ्योरी को अडॉप्ट करते थे। अब तो उनकी ब्रांचेस आगे, सब ब्रांचेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर मेनली हमारी जो थ्योरी एस्टैब्लिश हुई वो हुई हमारे नेचर गॉड के ऊपर, नेचर गॉड के ऊपर। ठीक है, नेचर गॉड ये हमारी इनिशियल स्टेज है। नेचर मीन्स हमारी प्रकृति। ठीक है, तो जब आदि मानव था प्री हिस्टोरिक टाइम पे, तो हम लोग किसकी पूजा करते थे? तेज हवा चली तो हमारा क्या हो गया कि भाई ये तो भगवान गुस्सा हो गए, मतलब आंधी का रूप ले लिया जब हवा ने, तो ये तो क्या हो गए? गुस्सा। ठीक है, हाँ, तो हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। फिर उसके बाद जब सूरज जी चमके तो हमने कुछ अच्छा कर दिया, बारिश कर दी तो उन्होंने ब्लेसिंग्स देनी स्टार्ट कर दी। तो आज भी हम सूर्य देव को प्रणाम करते हैं। ठीक है, हम बारिश इंद्र देवता को प्रणाम करते हैं। फिर जो माता है पृथ्वी, इसको हम माता का दर्जा देते हैं। ठीक है, हम यही कहते हैं ना कि ये क्या है? हमारी मातृ देवी है। ठीक है, धरती हमारी क्या है? माँ। अलग अलग इस तरह के शब्दों में बखान करते हैं ना। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट कहाँ पर आया? इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कि जिसमें हमने किसको किया? प्रकृति को क्या हमने लिया? भगवान का रूप लिया। प्रकृति के अलग अलग चीजों को हमने लिया। इससे पहले भी हमारी एक एज थी प्री हिस्टोरिक टाइम, जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री में। अब उसमें आदि मानव कैसे रहता था, तुम लोगों ने पढ़ा होगा जरूर हिस्ट्री में, आदि मानव कैसे रहता था। आदि मानव तो नहीं था, आदि मानव की भी चलन थी। वो कहाँ से थी कि बंदर से लेकर मनुष्य तक का सफर उसने कैसे तय किया था। ठीक है, वो कहाँ पर रहता था? जंगलों में रहता था और गुफाओं में रहता था। अब गुफाओं में रहता था, इसके बकायदा हमें एग्जाम्पल मिले, एविडेंस मिले महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, हिमाचल में, उत्तरांचल में। हमें बहुत सारी ऐसी केव्स मिली हैं, बहुत सारे ऐसे रॉक्स मिले हैं, जिससे हम कहते हैं कि आदि मानव वहाँ पर रहता था। ठीक है, अब आदि मानव वहाँ पर रहता था और वहाँ पर वो कुछ उसकी जो लैंग्वेज थी, वो हम जैसे पकड़ा करते हैं ना, कोई लैंग्वेज नहीं थी। उसकी लैंग्वेज क्या थी? रिटन लैंग्वेज थी। पहली हमारी रिटन लैंग्वेज में बहुत सारी जगह साइंस मिले हैं, सन के, मून के, बारिश के। ठीक है, इससे भी हम क्या कहते हैं कि ये कौन से देवी देवता हैं? प्रकृति। इनसे वो डरता भी था, इनसे नेचर गॉड। ठीक है, फिर हमारे पास सिंधु घाटी की सभ्यता हुई। अब सिंधु घाटी की सभ्यता में तो रिटन प्रूफ हमें मिल गया कि हमने मदर गॉडेस को पूजना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमें क्या मिला? हमें एक मातृ देवी की हमें अवशेष मिले। इसी के साथ हमें एक पशुपतिनाथ की सील मिली, पशुपतिनाथ की सील मिली, जिसके ऊपर कुछ भगवान अंकित हैं। तो यहाँ पे किया। फिर यह मोहनजोदाड़ो में एक है ग्रेट बाथ। ठीक है, ग्रेट बाथ, जहां पर हमें क्या मिला? एक बड़ा सा, जैसे तुम कुरुक्षेत्र में देखते हो ना ब्रह्म सरोवर, इस तरह से मोहनजोदाड़ो में एक ग्रेट बाथ मिला। ग्रेट का मतलब महान, बाथ का मतलब बाथरूम। ठीक है, तो पूरा यहाँ पे अब ये बाथरूम नहीं है, यहाँ पर क्या है? एक सरोवर मिला, जिसमें सीढ़ियां चढ़ के नीचे जाते थे, स्नान करते थे, फिर वापस आते थे। और साथ में मिला पीपल का ट्री, और साथ ही में मिला एक लिंग। उस टाइम वर्ड यूज किया गया लिंग, तो ये क्या हो गया? शिवलिंग। ठीक है, तो ये सारे गॉड पुराने हैं,
लेकिन पुराने गॉड को फिर हमने क्या कर दिया कि ओरिजिन जो हुआ अर्थ का, यूनिवर्स का, ये सारे गॉड पुराने हो गए कि ओरिजिन जो हुआ यूनिवर्स का, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड का, इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा जी जो कहाँ पर बैठे रहते हैं, विष्णु भगवान की नाभि से कमल निकलता है, कमल पर कौन चढ़ के बैठे रहते हैं, ब्रह्मा जी, ठीक है। इनको हम कहते हैं क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, क्रिएटर हो गए कि किसने किया, क्रिएट किसने किया ये पृथ्वी, यूनिवर्स ने, ब्रह्मा जी ने। तो विष्णु हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, बैठे रहते हैं शांति से, लक्ष्मी जी उनके पास, शेषनाग, हाँ, दबाती रहती है पैर, शेषनाग के उसमें प्रिजर्वर, हमेशा मुंह पे स्माइल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रिजर्वर, जिन्होंने क्या करना है, सारी धरती को संभाल कर रखना। फिर हमारे पास आ गए महेश, महेश क्या है हमारे पास, महेश जी का नाम क्या है, शिवाजी, शिव जी, शिवाजी नहीं, शिव जी। अब ये आ गए डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर, ठीक है, क्रिएटर, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर, पर ये एक्चुअल में डिस्ट्रॉयर नहीं है, इनको हमने नाम दे दिया डिस्ट्रॉयर का, लेकिन ये कि जब बहुत गंदगी फैल जाती है विचारों की, ठीक है, थॉट्स की, तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, शिव जी क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तांडव, सारे डरते हैं ना इनके तांडव से, तो दिस इज व्हाट कि वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉयर। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका यही काम रहेगा कि उन्होंने डिस्ट्रक्शन करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पृथ्वी में कुछ गलत ना हो सके, ठीक है। तो अब यूनिवर्स के कौन आ गए, सारे के सारे तीन भगवान, थ्री डिवाइन, त्रिनेत्रा, तो ये कौन आ गए, क्रिएटर, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉय, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इनका ही रूप जो है वो किसमें दिखाई देता है, नेचर गॉड में। अब हिंदुइज्म में जो 36 करोड़ देवी देवता हैं, वो कहीं ना कहीं ये क्या है, तीन मेन गॉड, तीन मेन गॉड, ठीक है। अब जो 36 करोड़ है वो क्या है, इन्हीं के ही रूप है, ओके। हम राम जी की बात करते हैं, किसका अवतार, विष्णु जी का। हम कृष्ण जी की बात करते हैं, किसका अवतार, विष्णु जी का, ठीक है। यही अगर पूरे इंडिया में हम देखें तो पूरे इंडिया को अगर हम देखें तो उसमें क्या है, कृष्ण जी के अनेक नाम, राम जी के अनेक नाम, अलग अलग, जैसे विठल है, महेश है, अलग अलग हर एक जगह पर अलग अलग नाम, ठीक है। इसी तरह से राम जी का, तो दिस इज व्हाट कि इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कहीं पर इनकी पत्नियां शामिल हैं, कहीं पर ये खुद शामिल है, तो अलग अलग रूपों में इनकी पूजा की जाती है। लेकिन मेन तीन जो यूनिवर्स को चलाने वाले हैं वो कौन है, यही है। इसके बाद इनके आ जाते हैं जो ये 36 करोड़ है, इनको हम कह देते हैं इनकारनेशन, इनकारनेशन यानी कि अवतार, क्या हो गए ये, अवतार, ठीक है। अब यहाँ पे तुम और ज्यादा आगे लो तो इसमें हम कहेंगे, जैसे हम जब बुद्धिज्म को हम फॉलो करते हैं, ठीक है, तो महात्मा बुद्ध को क्या बताया गया था, किसके वो थे अवतार, विष्णु, यही कहा जाता है ना कि वो किसके अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं, और वो यहाँ पर आए। तो ये नौबत कब आई, 36 करोड़ देवी देवता होने की नौबत कब आई, जब यहाँ पर कुछ 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 गलत होने लग गया, ओके। गुरु नानक देव जी को भी हमने कहा हुआ है, वो भी, उन्होंने भी किसका रूप सम्मिलित किया, उन्होंने ब्रिज बनने का काम किया हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के
बीच में, और उनको भी हम यही कहते हैं वो किसका अवतार थे, राम अवतार, विष्णु अवतार। ठीक है, तो आगे आगे ये पैसेजिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो एक अच्छा इंसान आ गया वो किसका रूप हो गया, भगवान जी का। ठीक है, भगवान किसी उसमें भी। अब जो नाट्यराज हैं वो किसको माना जाता है, शिव जी को। अब डांस जब हम करते हैं तो डांस में हम पहले नाट्यराज की पूजा करते हैं ना, तो नाट्य किसका है, शिव जी का। तो इस तरह से ये सारे अलग अलग, और इंडिया में सारे रिलीजन में हिंदू रिलीजन तुम्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देखे जाएंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदुज्म। अब ये है कि अब हमारे मूल सिद्धांत क्या है, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स, अब यहाँ पे LES वाला प्रिंसिपल लिखना, PAL वाला नहीं लिखना। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स हमारे सिद्धांत क्या है, यानी कि हम किस तरह से रहते हैं, क्या हमारा रहन सहन है, हम पूजा करते हैं तो कैसे करते हैं, हम कौन से नॉर्म्स को अडॉप्ट करते हैं। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा उसमें तुमने ये वाली इंट्रोडक्शन को करते करते कहाँ पर पहुँचना है, अपने प्रिंसिपल्स तक आना है कि हमारे पास मेन प्रोमिनेंट प्रिंसिपल्स क्या क्या मौजूद हैं। ठीक है, और ये वाले भी जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे कहीं पर भी रिटन नहीं है। गीता में उपदेश दिया गया है अलग तरह का, रामायण महाभारत में लिखा गया है अलग तरह से। मेन तो ये है कि हमारे मन में जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल रख के, गलत चीज़ों को कंट्रोल रख के हम अपनी लाइफ को स्मूथ एंड सोफिस्टिकेटेड वे में स्पेंड कर सके। दिस इज द इम्पॉर्टेंट। हम दूसरों के प्रति जब दयावान होते हैं वही प्रिंसिपल हमारा मेन होता है। ठीक है, तो अब हमारे मेन प्रिंसिपल क्या है, बोलो तुम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करो। कितना समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया? अब बोलो हिंदुज्म का मेन प्रिंसिपल क्या है, बोलो। हमारी प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है, हाँ, और हम पूजा करने के लिए कहाँ पर जाते हैं, टेम्पल्स। ठीक है, टेम्पल्स हमारे जो आते हैं वो आते हैं लेटर एज में। उससे पहले टेम्पल की स्पेसिफिक एज है गुप्ता काल, हिस्ट्री का ये सारा का सारा टॉपिक है गुप्ता एज, गुप्ता डायनेस्टी। इसमें फर्स्ट टाइम पर टेम्पल्स बने थे और टेम्पल बना था विष्णु भगवान जी का। ठीक है, तो ये अब टेम्पल से पहले हम लोग, जैसे पहले भी अभी मैंने बताया था क्या था हमारे पास जो सोर्स ऑफ वर्शिप था वो क्या था, हवन। ओके, अब हवन में मेन चीज क्या होती है, फायर। ओके, अब फायर को मीडिएटर बनाया जाता है क्योंकि गॉड को हम कहाँ महसूस करते हैं कि गॉड कहाँ रहते हैं, स्काई में। लेटेस्ट थ्योरी तो ये है कि भगवान कहाँ रहते हैं, हमारे दिल में। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कहाँ पर रहते हैं भगवान, आसमान में। ठीक है, तो अब आसमान में रहते हैं और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। हवन में हम क्या जला रहे हैं, अग्नि जला रहे हैं। अब अग्नि में हम क्या देते हैं, आहुति। आहुति, ठीक है, पूरी हवन सामग्री होती है ना, वो सारी दी जाती है। उसमें हमारी 100 से अबव जड़ी बूटियां होती हैं जो कि हम हवन में डालते हैं। फिर हवन की फ्लेम्स जब उड़ती हैं और साथ ही साथ क्या किया जाता है, मंत्रोच्चारण। ठीक है, मंत्रोच्चारण में हमारे दिल की फीलिंग्स थ्रू फायर कहाँ पर पहुँचती हैं, ऊपर आकाश में। ठीक है, अब इसको, ये तो हो गया एक रिलीजियस पर्पस। इसका एक साइंटिफिक भी है कि जो आहुतियाँ जिसमें 100 जड़ी बूटियाँ हैं, वो जड़ी बूटियाँ क्या हैं, वो एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूशन फ्री रखती हैं। आज के डेट में देखते हैं ना कितना पॉल्यूशन है। अब वो इस तरह की जड़ी बूटियाँ हैं जो पत्तों को, मनुष्य को हरा भरा, हमारे लिविंग बींग्स कौन होते हैं, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, तीनों के लिए जो मेडिसिनल वैल्यूज है वो किस में डाली जाती है, हवन में।
जिस तरह से वो पूरी की पूरी एयर में सम्मिलित हो जाए और सबकी लाइफ क्या हो जाए, सेफ एंड सिक्योर, जिससे कहीं पर भी कुछ इस तरह का गलत ना हो जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो। सो दिस इज व्हाट आहुति का मेडिसिनल वैल्यूज भी और उसका रिलीजियस वैल्यूज भी। फायर की फ्लेम जहाँ जहाँ तक ऊपर उठेगी तो हमारी जो स्पीच है, हमारी जो मेडिटेशन, हमारी मंत्रास ऊपर जाएंगी, हमारी जो इच्छाएं हैं। अब इच्छाओं को कौन पूरा करता है, भगवान, ठीक है। अब भगवान को बेसिकली हम याद क्यों करते हैं, विशेष मांगने के लिए। हमने किया था ना कि हमें क्या है, जो इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं कौन पूरी करता है, कुदरत पूरी करती है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारे पास हवन क्या है, हमारा पूजा का एक तरीका, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, यहाँ पर साक्षात रूप में ले लिया। यहाँ पर तो क्योंकि हमारे पास एक डिवाइन की कोई फिगर नहीं है ना कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, कुछ फिगर नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए, उनकी फिगर आ गई, ठीक है। हमने साक्षात रूप में ले लिया किसको, भगवान को। हमने एक इमेजिनेशन से विष्णु जी की मूर्ति बना ली कि भाई ये कौन है, विष्णु जी। अब किसने देखा है कि वो इस तरह से बैठे रहते हैं, ब्रह्मा जी इस तरह से बैठे रहते हैं, ये है तो हमारी प्योर इमेजिनेशन, ठीक है। जो हमने बुक्स में पढ़ा है, बुक्स को ही हमने उसमें साकार रूप में ले लिया। अब एक्चुअल तो किसी ने कुछ भी नहीं देखा ना। तो अब यहाँ पर टेम्पल्स में हमने किसकी फिगर बना ली, गॉड्स की फिगर बना ली, ठीक है। अब यहाँ पर भी मेन इंपॉर्टेंट सेंटर एक रहता है बेल और एक रहता है शिखर, शिखर, ठीक है। अब टेम्पल है, ये हमें कैसे पता चलेगा, टेम्पल तो रूम में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम टेम्पल को कैसे पहचानते हैं, शिखर से और फिर बेल से। सुबह उठते ही हम घंटे घड़ियाल शुरू कर देते हैं ना कि 5 बजे उठो जी, भगवान जी उठ जाओ, हमारी मदद करो, ओके। अब बेल का पर्पस रिलेटिव टू फायर अगर हम करें, फायर से भी हमने ऊपर तक पहुंचाया, बेल की रिंगिंग भी कहाँ पहुंचती है, ऊपर। शिखर जो है वो भी कहाँ होता है, ऊपर, ठीक है। और शिखर के नीचे, ठीक नीचे क्या होती है, बेल, यानी कि आपने ठक बजाई और वो ठक कहाँ पर पहुंची, ऊपर। तो यानी कि फायर भी वही होगी चीज और ये भी होगी। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो भगवान जी आ जाओ यही हुआ ना, आ जाओ। और इनकी पूजा करनी क्यों है, अपनी डिजायर्स के लिए, चाहे वो डिजायर सेटिस्फेक्शन हो, कोई मन्नत मांगी हो, मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ठीक है। कभी हमने ये तो नहीं कहा कि आई लव यू, ये तो कभी भी नहीं कहा, ठीक है। ये दे दो, ये दे दो, फिर ये चढ़ाऊंगा, ओके। तो मेन पर्पस तो यही है ना। सो दिस इज व्हाट, ये हमारे प्रिंसिपल क्या है कि हमारे 2 मोड ऑफ वर्शिप हैं, 2 हमारे तरीके हैं, टेम्पल्स, सेकेंडली हमारा क्या, हवन। अब लेटर ऑन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया तो अब इनको हमने अलग अलग रूप दे दिए, किसने, हमने, ठीक है। इनको हम कहते हैं सामाजिक, ठीक है। इनको हम कहते हैं सनातनिक, सनातनिक, ठीक है। अब ये जो सनातन धर्म को मानते हैं, जिसमें हमने किसको ले लिया रूप, उनको साकार रूप में ले लिया। सामाजिक मीन्स हमारे सोशल ख्यालात हैं जो स्वामी दयानंद जी ने आगे डीएवी के रूप में आगे हमें बनाए थे। अब इन्होंने क्या कहा कि हवन करना चाहिए, इन्होंने क्या कहा, वर्शिप इस तरह से करनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ढोंग आडंबरों को नहीं मानते हैं, ये कहते हैं कि हाँ हमें पूरा खुलकर अपने विचारों को प्रकट करना चाहिए। दोनों में डिफरेंस हो गया, ठीक है। जो हवन करते हैं वो कहते हैं कि सब कुछ कुदरत करवा रही है, तो हमें दीनहीन जो व्यक्ति होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। हमें इतना, जैसे शिव जी एक पत्थर माना तो उनके ऊपर तुम भोग लगाते जाओ, उनके ऊपर तुम दही दूध स्प्रेड करते जाओ, बजाय उसके तुम किसको दो, नीडे को दो, गरीबी को दो, जिसको जरूरत है। पत्थर से क्या, पत्थर से तो वो नालियों में गया, ठीक है। तो जहाँ जिसकी जरूरत है, तो 2 में मेन इनके डिफरेंस ये आता है, ये आता था टुवर्ड्स नीडी एंड पावर और हंगर, और ये क्या आ जाता है तुम्हारा पॉम्प एंड शो कि हम लोग साक्षात्कार किसका कर रहे हैं, गॉड का कर रहे हैं,
ठीक है। तो हिंदुज्म आगे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें क्या रहते हैं स्नातिक, सामाजिक, ख्याल। इसको एक और नाम दिया जाता है वैदिक। क्योंकि जैसे पहले हमने कहा वैदिक एज थी, वेदों की रचना की गई, तो ये किसको फॉलो अप करते हैं, वैदिक धर्म को फॉलो अप करते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे और बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जिसमें क्या है शैव, वैष्णवी, ठीक है। और शैव जो किसको मानते हैं, शिव जी को, वैष्णवी किसको मानते हैं, विष्णु को। तो जो जो उनके फॉलोवर्स हैं, उनके इज़म के नाम से, ई के नाम से हम क्या कहेंगे कि वो उनके अलग अलग फॉलोवर्स हैं, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब अगर इसको हम और ज्यादा नटशेल इसका निकालें, तो हम ये कहेंगे कि गॉड इज प्रोमिनेंट। गॉड क्या है, वही ज्यादा प्रोमिनेंट है। मूल आधार तो क्या है हमारा, भगवान है, चाहे उसको हम किसी भी नाम से बुलाएं, लेकिन मूल आधार हमारा क्या है, गॉड है। हमने पहुंचना है, अब गॉड को क्या दिया गया है, इसको टाइटल क्या दिया गया आगे, सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर, कि ये क्या है, सबसे ज्यादा सर्वोच्च शक्ति है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बेसिकली हिंदुज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम अपनी स्टडीज के दौरान, सिलेबस के दौरान बहुत सारे रिलीजन पढ़ोगे, तो पूरे रिलीजन का कंक्लूजन जो निकलेगा वो क्या, कि कोई है जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है, और उस चला रही है जो है वो क्या है, सुप्रीम पावर, जिसको हमने भगवान का नाम दिया है, और इसको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ओके, सो दिस इज द मेन थीम कहेंगे, मेन क्या कहेंगे, मेन पार्ट कहेंगे, जो भी कह लो उसको, तुम की वर्ड कह लेंगे, की नोट कह लेंगे, कि हमारा जो मेन चीज है वो क्या है, कुदरत जो इसी पृथ्वी को, इसी सृष्टि को चला रही है। इसमें बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल तुम देख लो, यही हमारी बॉडी होती है, पता नहीं कौन सी चीज इसमें से निकल जाती है और ये बॉडी किस में कन्वर्ट हो जाती है, डेड बॉडी में, ठीक है। तो कोई तो चीज होती है और इतने हजारों साल पुरानी है, लेकिन इस चीज को आज तक कोई भी जान नहीं सका, ठीक है, कि कौन सी शक्ति है, कहाँ आती है, कहाँ जाती है, फिर दोबारा जन्म होता है। अब कहते तो हैं कि हम सेल से बने हुए हैं, लेकिन वो सेल्स हैं क्या चीज, ठीक है। आज अगर हम डेथ हो जाती है हमारी, तो यही इसी बॉडी पे ना वो चल सकती है, ना खा सकती है, ना बोल सकती है, और कुछ दिन के बाद तो वो फट जाती है, ठीक है। तो फटने के बाद सारा उसमें से जो गंदगी है वो बाहर आएगी। ओके, आज जो हम परफ्यूम लगा के घूमते हैं, खुश होके घूमते हैं, वही बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, पूरी उसमें से स्मेल आएगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, कि सारे धर्मों का मूल निचोड़ क्या, कि कुदरत ही है जो इस सारी सृष्टि को चलाती है, ठीक है। चलो इसको बंद कर दो, ये इतना समझ में आ गया।